हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी 365। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर्स जो कि यूपीएससी ओरिएंटेड होंगे। और मेरा जो मेन एम है इन क्लासेस को बनाने का वो ये है कि मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैंने बहुत सी ऑनलाइन सोर्सेस को देखना शुरू किया, बट कोई भी सोर्स मुझे ऐसा नहीं मिला जिससे कि मुझे जो एक ऑथेंटिक मटेरियल है जो चाहिए है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए वो मुझे मिल पाए। और जो भी ऑनलाइन क्लासेस मैंने देखे, बहुत से रिनोन्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर तो जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं दैट्स नॉट सफिशिएंट टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। सो फाइनली मुझे मजबूरी में आकर दिल्ली जाना पड़ा और सबको जो कोचिंग्स जो सभी ज्वाइन करते हैं मुझे भी ज्वाइन करना पड़ा। तो कोचिंग में पढ़ने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि जो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग जाने का और वहाँ रहना, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो मेरा हमेशा से एक ये एम था कि मैं उनके लिए कुछ ऐसे वीडियोस ला सकूं जिसमें मटेरियल जो हो वो वही हो जैसा कोचिंग्स में पढ़ाया जाता है। प्लस जो है मैं अपनी तरफ से जो फेमस बुक्स हैं लाइक पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, तो उन बुक्स का एक तरह से समराइज़ आपको नोट्स जो प्लस कोचिंग का जो नोट्स है मेरा, मैं उनको आपको समराइज़ करके दे पाऊँ। तो नोट्स में भी थोड़ा लेंदी हो सकता है बट इट विल कवर द टॉपिक होलिस्टिकली। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक टॉपिक ऑफ द पॉलिटी, दैट इज़ प्रीएम्बल। प्रीएम्बल एक तरह से हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक आईना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो तो प्रीएम्बल की जो प्रीएम्बल है हमारा वो ही वर्ड टू वर्ड आपको याद होना चाहिए, जो कि जहाँ ये आपके सामने है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure all its citizens justice of social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of the November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. तो अब सबसे पहले हम लोगों को जो ये कीवर्ड्स हैं यहाँ पे जो मैंने रेड से मार्क किए हुए हैं, इन पे ध्यान देना है, जो कि इसका जो थीम है, जो इसकी सोल है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो ये शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे इसमें देखते हैं। तो प्रीएम्बल क्या है? इट इज़ लाइक अ टूल टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक टूल है जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इट इज़ लाइक द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और एक बहुत ही रेन्यू एमिनेंट ज्यूरिस्ट थे हमारे एन ए पाल खेवाला, उनके अकॉर्डिंग प्रीएम्बल इज़ लाइक द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इस नोट्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरे कोचिंग के नोट्स में से लिया गया है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि आपकी लक्ष्मीकांत से भी डिराइव करी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि ये प्रीएम्बल का जो मतलब जो आइडिया है वो कहाँ से लिया गया, तो हम बता सकते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। प्रीएम्बल को एक बार अमेंड किया गया है बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, जिसमें इसमें 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए थे। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। उस समय ये वर्ड्स ऐड करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल किन किन चीज़ों से मिलके बना है या इसमें इसकी क्या सोल है इसकी। सो फर्स्ट इज सोर्स ऑफ अथॉरिटी।
हम प्रियम्बल जब पढ़ते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं वो क्या लिखी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसका सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, पीपल ऑफ द इंडिया। सेकेंड इज नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। अब हम जब इसकी प्रियम्बल को आगे पढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं हम इस स्टेट को कैसा बनाना चाहते हैं, इंडिया को कैसा बनाना चाहते हैं। तो ये हमारा जो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है वो कैसा है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी। ये क्या होते हैं, इनका क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे, पर अभी इतना हम समझ लेते हैं कि इसका इंडियन स्टेट का कैसा नेचर हम चाहते हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी। तीसरा, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हम चाहते हैं इसके सिटीजन्स के लिए, वो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब लास्ट इसका जो आ जाता है, लास्ट में आप देखेंगे लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949। तो ये क्या है, डेट ऑफ एडॉप्शन। इस डेट को जो प्रियम्बल है वो एडॉप्ट किया गया था। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं इसके कीवर्ड्स के। तो सबसे पहला है सॉवरेन। सॉवरेन का अर्थ ही होता है कि जो हम अपने डिसीजंस हैं वो खुद से लें, किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर ना लें। तो इसका मतलब हुआ इनडायरेक्टली क्या हुआ, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। अब इंडिपेंडेंट अथॉरिटी तो एक डिक्टेटरशिप जो होती है वो भी इंडिपेंडेंट होती है, वो भी दूसरे के अंडर में डिसीजन नहीं लेती है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी विच इज़ कॉल्ड सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जो कि डिक्टेटरशिप कहलाती है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, इंडिपेंडेंट जो सॉवरेन की बात हम करते हैं उसमें क्या होता है, इट मस्ट एक्सरसाइज इट्स अथॉरिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। वाइल जो पैरामाउंट पावर होती है, जो डिक्टेटरशिप होती है, दैट इज़ नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, इट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, लाइक 1 or 2 people or a group of people. It's not for all the citizens. It is different. अब ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी दो तरह की हो सकती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल विद रिस्पेक्ट टू टेरिटरी, यानी कि जो हमारी टेरिटरी है उसके इसको लेकर के हमारी इंडिपेंडेंस। और दूसरा है इंटरनल। इंटरनल लाइक इन द सेंस ऑफ लॉ मेकिंग फॉर रेगुलेटिंग एंड कंडक्टिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल, या हमारे जो हम लॉज बनाते हैं लोगों का बिहेवियर या कंडक्ट रेगुलेट करने के लिए, वो चीज़ें। It is different from the paramount power like the British power in India in a way that independent, वो मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज पेरेंट्स। एक बहुत ही प्यारा सा लैटिन फ्रेज है पेरेंट्स पात्रे। पेरेंट्स पात्रे का मतलब होता है कि द स्टेट मस्ट एक्ट एज द पेरेंट्स एक्ट एज ए पेरेंट फॉर इट्स पीपल। आर्टिकल 38, 39 और 39A ये कहता भी है कि स्टेट मस्ट सेव द लाइफ ऑफ इट्स पीपल इन डिज़ास्टर। मतलब कि जिस एट द टाइम ऑफ सम क्राइसिस जो स्टेट होता है वो एज अ पेरेंट एक्ट करना चाहिए उसके लोगों के लिए। अब सॉवरेन रेफर्स टू द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी इन विच हैज़ टू एस्पेक्ट्स, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी एंड इंटरनल सॉवरेनिटी। A sovereign need not consult any outside authority for acquiring, holding और ceding away the territory. इसका मतलब है कि अगर आप एक्सटर्नल सॉवरेनिटी की बात करें तो हमें किसी भी आउटसाइड अथॉरिटी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। किस चीज़ के लिए? एक्वायरिंग के लिए, होल्डिंग के लिए और सीडिंग अवे द टेरिटरी। सेकेंड, इंटरनल सॉवरेनिटी की जब बात करते हैं तो ये आ जाता है it need not consult any outside the authority for the making of laws for regulating the conduct and behavior of the people. A sovereign must always exercise its authority for the welfare of the people in spirit of parens patre. ये मैं आपको समझा चुका हूँ। इसके बाद आप देखते हैं Thus a sovereign power is different from the paramount power. Sovereign power derives its authority from the people. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एक सॉवरेन का मतलब होता है कि वो अथॉरिटी, वो मतलब हाईएस्ट पावर तो है ही है, लेकिन वो बाहर की किसी अथॉरिटी से इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है
और पावर को डिराइव करता है फ्रॉम द पीपल और एक्सरसाइज करता है उनके वेलफेयर के लिए. इट्स ए लीगल पावर. पेरेंट्स पात्रे may be derived from the combined reading of the article 38, 39 एंड 39. ये ध्यान रखिएगा. ये पॉइंट्स आपके मेंस के आंसर लिखने में बहुत काम आते हैं कि जैसे जो लैटिन फ्रेज है ना पेरेंट्स पात्रे, तो इसको आप कहीं पर भी किसी भी मेंस के आंसर में लिखते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा मार्क ज़रूर इसके लिए मिल जाता है. अब आ जाता है, अब जैसे आजकल के फ्रेज़ में हम लोग सॉवरेनिटी की बात करते हैं, हम डिजिटल सॉवरेनिटी की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे, और जिसको हम डेटा सॉवरेनिटी भी कहते हैं. इट रेफर्स टू द सॉवरेनिटी ओवर सच साइबर स्पेस वेयर इंडिया हैज़ स्टोर्ड इट्स क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन. एनी ब्रीच ऑफ डिजिटल सॉवरेनिटी अल्टीमेटली अफेक्ट्स इट्स एक्सटर्नल सॉवरेनिटी. ये आप लोगों ने देखा भी होगा, आजकल बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है कि इन जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये सभी अपना डेटा जो है वो एक इंडिया में ही स्टोर करें उसको. मतलब इंडिया का जो भी लोगों का डेटा है उसको आउटसाइड किसी अथॉरिटी के हाथों में ना आने पाए, वो किसी गलत हाथों में ना जाए. तो क्योंकि अगर किसी भी गलत हाथों में ये सब इन्फॉर्मेशन अगर जाती है तो वो एक तरह से हमारी जो सॉवरेनिटी है, डिजिटल सॉवरेनिटी है, उसका उल्लंघन होगा उसको. और ये अल्टीमेटली क्या करेगा, ये हमारे कहीं ना कहीं डिसीजंस जो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी है उसको हमारा इफेक्ट करेगा. राइट.